हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है अपगार स्कोर। आज मैं आपको बताऊंगी अपगार स्कोर क्या है। ये एक यूज़फुल टूल है और इसका क्या यूज़ है, इसको हम कब यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको डेवलप किसने किया था। अपगार स्कोर डेवलप्ड बाय वर्जीनिया अपगार इन 1952। इसको वर्जीनिया अपगार ने 1952 में डेवलप किया था। इसका यूज़ क्या है। First user to assess an instant, quick and complete assessment of newborn or neonate well-being। इसका हम यूज़ करते हैं असेस करने के लिए इंस्टेंट, क्विक और कंप्लीट असेसमेंट न्यूबॉर्न की या फिर नियोनेट की, उसकी वेलबींग के लिए, उसकी हेल्थ की कंप्लीट असेसमेंट करने के लिए। सेकंड, टू असेस द एडजस्टेबल लेवल ऑफ न्यूबॉर्न इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम मदर्स वोम। इसका यूज़ करके हम असेस कर सकते हैं कि बेबी का एडजस्टमेंट लेवल कितना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, क्योंकि जब भी कोई बच्चा बोर्न होगा वो मदर के वोम से बाहर निकलेगा तो उसके लिए बाहर का इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हमें इस अपगार स्कोर का यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें पता लग जाए कि बेबी का एडजस्टमेंट लेवल कितना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। इससे हमें थर्ड, टू असेस द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ न्यूबॉर्न लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। इसका यूज़ हम वाइटल ऑर्गन की असेसमेंट करने के लिए भी करते हैं। हमारे मेन वाइटल ऑर्गन क्या होंगे, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। इसका यूज़ करके हम बेबी के तीनों जो वाइटल ऑर्गन है उनको असेस करेंगे। व्हेन अपगार स्कोरिंग इज़ डन, कि हम अपगार स्कोरिंग कब करेंगे। इट शुड बी डन इमीडिएट आफ्टर बर्थ एंड क्विकली रिकॉर्डेड। इमीडिएट आफ्टर बर्थ हम इसको असेसमेंट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। इमीडिएट बर्थ के बाद हम दोबारा अपगार स्कोर करेंगे एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ, जब बर्थ को 1 मिनट हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड टाइम अपगार स्कोरिंग करेंगे आफ्टर 5 मिनट फ्रॉम द बर्थ एट 1 मिनट। 1 मिनट पर हम क्या करेंगे, एट 1 मिनट अपगार स्कोरिंग गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बेबी। जो 1 मिनट के बाद हम अपगार स्कोर करेंगे वो हमें इन्फॉर्मेशन देगी फिजिकल हेल्थ कैसी है बेबी की, एंड हेल्प्स द फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन टू असेस एंड डिटरमाइन इफ इमीडिएट और फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड। कि पीडियाट्रिशियन को कोई भी फ्यूचर में मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड तो ना हो बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम आफ्टर 1 मिनट अपगार स्कोरिंग करेंगे तो उससे पीडियाट्रिशियन को अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे की एडजस्टमेंट लेवल और वाइटल ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट टेल अबाउट द बेबीज रिस्पॉन्स टू प्रीवियस रिससिटेशन मेजर इफ मेड। जो 5 मिनट वाला हम अपगार स्कोर करेंगे उससे हमें क्या पता लगेगा कि हमने जो भी इंटरवेंशन दिया या कोई ट्रीटमेंट दिया है या रिससिटेशन किया है बेबी को, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया बच्चे में। अगर हम 1 मिनट बाद करके दोबारा अपगार स्कोर ना करें तो हमें इवैल्यूएशन का पता नहीं लगेगा हमारी 1 मिनट वाली अपगार स्कोरिंग का या फिर किसी भी ट्रीटमेंट का। इसलिए हम आफ्टर 5 मिनट दोबारा अपगार स्कोर रिपीट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कंपोनेंट कौन कौन से अपगार स्कोर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ए अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम क्या देखेंगे, स्किन कलर। पी फॉर पल्स, पल्स में हम देखेंगे हार्ट रेट। जी फॉर ग्राइमेस, ग्राइमेस में हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सेस। ए फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी में हम क्या नोट करेंगे, मसल टोन्स या फिर मसल एक्टिविटी। आर फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसे है बच्चे के। मैं आपको बताऊंगी 5 क्राइटेरिया ऑफ द अपगार स्कोर। अपगार स्कोर करने के 5 क्राइटेरिया इसमें कौन कौन से इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कुछ पैरामीटर्स ऐड करेंगे और इसमें स्कोर होंगे सिर्फ 0, 1 और 2। अब हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग बेबी को स्कोर देंगे और उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्किन कलर या फिर अपीयरेंस कैसी है। अगर बेबी बिल्कुल ब्लू और पेल है ऑल ओवर द बॉडी तो हम स्कोर 0 देंगे। अगर बेबी की बॉडी ब्लू है इसका मतलब वो साइनोसिस में है तो उसको हम स्कोर 0 में इंक्लूड करेंगे।
अगर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, इसको हम एक्रोसाइनोसिस भी बोलते हैं, इसमें हम बेबी को स्कोर 1 देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज़ पिंक, नो साइनोसिस, कि दोनों ही चीज़ बॉडी भी और एक्सट्रीमिटीज़ भी पिंक है और कोई भी ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं है या फिर कोई साइनोसिस नहीं है, तो हम स्कोर 2 देंगे। सेकंड हम देखेंगे पल्स रेट। पल्स रेट में हम अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो स्कोर 0 देंगे। अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो स्कोर 1 देंगे। अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो स्कोर 2 देंगे। थर्ड में हम क्या नोट करेंगे, रिफ्लेक्सिस या फिर ग्राइमेस। अगर बेबी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है स्टिमुलेशन का तो स्कोर 0 देंगे। अगर माइल्ड ग्राइमेस ऑन सक्शन और फेशियल एक्सप्रेशन दिए उसने, जैसे अगर हमने बच्चे को सक्शन किया, उसने कुछ एक्सप्रेशन दिए तो स्कोर 1 में डालेंगे। अगर क्राई ऑन स्टिमुलेशन, अगर स्टिमुलेशन के टाइम पर उसकी अच्छी क्राई है तो उसको हम स्कोर 2 देंगे। अब हम देखेंगे एक्टिविटी कैसी है बच्चे की, या फिर हम मसल टोन देखेंगे। मसल टोन से ही हमें उसकी एक्टिविटी का पता लगेगा। अगर एब्सेंट है या फिर नन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है तो स्कोर 0, या फिर मिनिमल और सम फ्लेक्शन है तो हम स्कोर 1 देंगे। अगर बच्चे की मूवमेंट एक्टिव है और गुड फ्लेक्शन है तो स्कोर 2 देंगे। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो स्कोर 0, अगर वीक है और इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो स्कोर 1, और अगर रेगुलर और स्ट्रॉन्ग क्राई है तो हम देंगे स्कोर 2। फिर हम इन सब को ऐड करके बच्चे का आप गा स्कोर निकाल लेंगे कि उसको किस कैटेगरी में डालना है। अगर आप टोटल स्कोर इसमें कितने होंगे, 10। अगर 7 to 10 के मिड में बेबी का स्कोर बनता है तो बच्चा नो डिप्रेशन में, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है या फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। माइल्ड डिप्रेशन में हम 4 to 6 वाले स्कोर को डालेंगे और सीवियर डिप्रेशन में हम 0 to 3 स्कोर के बेबी को इंक्लूड करेंगे। अब माइल्ड डिप्रेशन में हम क्या करेंगे, अगर बेबी को माइल्ड डिप्रेशन है तो हम थोड़ी सी इंटरवेंशन यूज़ करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से रिकवर कर जाए। इसमें हम देंगे O2 सप्लाई, उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 20 से 30 मिनट कंटिन्यू। मिनिमल ट्रीटमेंट देंगे अगर कोई नीड होगी तो, और इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग। और ये एक मेन टॉपिक है कि हमें बेबी की इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अगर बेबी सीवियर डिप्रेशन में है तो इमीडिएट उसको एडमिट करेंगे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, जिसको हम निक्कू भी बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे।